नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 16वें वित्त आयोग के सामने मजबूत पैरवी की तैयारी में धामी सरकार मजबूत और तार्किक तैयार कर रही है आधार। चमोली के गमशाली में 4 पर्यटक फंसे, आईटीबीपी और जिला प्रशासन ने चारों का रेस्क्यू किया। नैसाल में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया, इगास, बकवास और हरेला पर भी रहेगा अवकाश। इमरजेंसी में यात्रियों की मदद के लिए नई हाईटेक एम्बुलेंस शुरू, कैमरे और जीपीएस से लैस है एम्बुलेंस। पंजाब में किसान आंदोलन का असर, देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 7 जनवरी तक रद्द, डीएलएस का नंबर बदला। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंडक से बड़ी परेशानी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट, 5 जनवरी से बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा के भारत नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट बाजार तथा आबादी क्षेत्र में 3 दिनों के भीतर लगभग आधा दर्जन बंदरों की मौत हो गई तथा कुछ गंभीर रूप से बीमार हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बंदरों के नाक और मुंह से ब्लड आ रहा है और बंदर लकड़ा कर चल रहे हैं, वहीं मौत की जा रही। और वहीं पे एनडीआरएफ वन विभाग संचिता वर्मा ने बताया कि मेलाघाट क्षेत्र में कुछ बंदरों के मौत होने और बीमार होने की सूचना पर स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मौके का निरीक्षण किया गया, जहां प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि मेलाघाट क्षेत्र जो हमारी नारायण नगर बीट के अंतर्गत पड़ता है और अतिक्रमित क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बंदरों की डेड बॉडी हमको मिली थी। तो हमारे द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ। तो अभी प्रथम दृष्टया देखने पर तो काफ़ी अभी संदिग्ध ये प्रकरण लग रहा है। तो अभी वर्तमान में उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर अभी चल रहा है पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा। उसके उपरांत जो सैंपल लिए जाएंगे वो भेजे जाएंगे उच्च स्तरीय जाँच हेतु। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसकी उनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। 6 बंदरों की मृत्यु हुई है जिनकी बॉडी हमको मिली है। अभी हमने वहाँ पर अभियान चलाया था, पूरे रेडियल गश्त भी वहाँ पर करवाई गई। खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी महीने से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विभाग बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा था कि राज्य सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सीएम धामी ने कहा जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मार्च 2022 में उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमने जो जनता से वादा किया था, संकल्प लिया था कि हम सरकार गठित होते ही यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे, वो हमने अपना वायदा निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के चुनाव में गए थे। उत्तराखंड की जनता से हमने जो वायदा किया था वो वायदा हम निभा रहे हैं। इस महीने से हम यूसीसी लागू कर रहे हैं। खबर विकासनगर से, जहां तहसील में बने नामांकन केंद्र पर विवाद पैदा हो गया, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के साथ उनके दर्जनों समर्थक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर सहित तमाम स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी मौके पर डटे रहे। वहीं हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आप लोग बात कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय का निर्णय सामने नहीं आया है। वो अपना निर्णय लिख रहे हैं। निर्णय आने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। जब शिकायतकर्ता सुबह से उपस्थित ही नहीं हुआ, उसने अपना पक्ष नहीं रखा, तो प्रशासन कैसे उसका पक्ष रख रहा है,
ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज कितनी विडंबना है, लोकतंत्र में किस तरह लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा है। ओबीसी महिला सीट पर हरमनपुर से अपने अपने दलों से सबने नामांकन किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस समाज के लोग ने, जब एक रोहिला समाज के व्यक्ति ने, महिला ने ओबीसी में यहां पर अपना कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया, और रोहिला समाज जो है विकासनगर में वो कहीं सब जगह परंपरागत भाजपा को वोट करता है। लेकिन रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्री और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर बेहद खुश है और जीत के कॉन्फिडेंस में है, साथ ही रूठों को जल्द ही मनाने की बात कर रही है। तो वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कार्यकर्ताओं में टिकट बंटवारे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में बेहद नाराजगी के सुर और अपनी ही पार्टी में भीतर घात देखने को मिल रहा है। बात करें तो इससे पहले वायरल वीडियो में टिकट बंटवारे को लेकर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा चुके हैं। वहीं अब निकाय चुनाव दोनों बड़ी पार्टियों में पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी वर्सेज कार्यकर्ताओं की लड़ाई बन गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भाजपा में बगावती सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने साफ कर दिया है कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी की सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और यही आखिरी फैसला होगा। वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। जहाँ तक बागियों को मनाने का सवाल है तो ये विषय इसलिए ज्यादा असर कर रहा है कि पिछले 7-8 सालों से जब से बीजेपी कार्यरत है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर वो धरातल पर उतरे। ऐसी स्थिति में जो लोग दिल्ली के भांग छीका फूटने के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में थे और उनको टिकट नहीं मिला तो वो स्वतः नाराज होना उनका भी स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से दूर कई सालों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लिए टिकट की बात जोड़ रहे थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के चक्कर में वो रह गए, तो उनका भी बागी होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में जहां भी बीजेपी और कांग्रेस को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है, अपना बगाव देख रहा है, तो वो मनाने में लगे हैं। कांग्रेस में अब क्या बड़ा नाराज और क्या ही छोटा, सभी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बारी बारी अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि ये स्वाभाविक होता है, जब किसी को टिकट दिया जाता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है
कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए। हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतरे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दे। इस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता ही नहीं, डर भी सता रहा है। यही वजह है कि बागियों को बगावत से रोका जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे सितारगंज की जहां नामांकन पत्रों की जांच का कल आखिरी दिन था। अनामक सत्ता नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह का नामांकन पत्र खारिज हो गया। भाजपा प्रत्याशी पीएम सिंह टुन्ना ने कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह के खिलाफ सिंचाई खंड की नहर की पटरी पर सरकारी भूमि पर कब्जे की आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद नामांकन पर्चा खारिज हुआ है। वहीं नाम कमत्ता कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि सुखविंदर सिंह के कब्जे में कोई सरकारी भूमि नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से साक्ष्य भी पेश किए गए थे, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। नाम से नहीं है वो जमीन और किसी और के नाम से थी, और जो सिंचाई विभाग वालों ने पर्चा लिस्ट भेजी थी, नोटिस भेजा था मेरे को, वो सुखविंदर सिंह के नाम से भेजा था, जबकि वो उस ज़मीन का काबीज़दार मैं नहीं हूँ। और ये सब जालसाजी है मेरे खिलाफ। टुरना जी ने, प्रेम सिंह टुरना जी ने मेरे खिलाफ जालसाजी की है कि ये जो है चुनाव ना लड़ सके। देखिए, कांग्रेस की तरफ से हमारे सुखविंदर सिंह हिंडा जी ने नॉमिनेशन किया था नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो निवर्तमान चेयरमैन थे उनके द्वारा एक आपत्ति लगाई गई कि सुखविंदर सिंह खंडा का कहीं नहर में किसी पटरी में अवैध कब्जा या अतिक्रमण है। लेकिन जो हमने साक्ष्य पेश किए उसमें कहीं भी सुखविंदर सिंह का खंडा का कहीं नाम नहीं है। उनकी माँ का नाम था, उनसे उस जो अतिक्रमण हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से हो गया। इस अवसर पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प लिया। भाजपा मेयर प्रत्याशी अनीता अग्रवाल ने कहा कि रुड़की के विकास के बल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से रुड़की नगर निगम में विजय हासिल करेगी। साथ ही उनका मकसद है कि शहर में जो भी मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की हो या पार्किंग की हो, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने कहा चुनौती, तो आज डीसी साहब के कार्यालय के उद्घाटन के समारोह में उमड़ी भीड़ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है, या आपको भी नहीं लग रहा होगा कि कोई चुनौती है। जिन्होंने दलित पर्चा बनाया, क्या उनको बनाने में आप? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है। सब हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि सब यहाँ खड़े हैं, तो उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता। का उद्घाटन हुआ और यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में सभी ने मिलकर आहुति दी, एक संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। ये सभी ने संकल्प लिया और लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक उमंग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए, तभी शहर का विकास होगा, तभी जो योजनाएं सरकार की उसका क्रियान्वयन होगा। क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, देश में मोदी जी लगातार देश को आगे लेकर जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं पार्टी सभी सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त है। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 23 जनवरी 2025 को होने वाले हैं और मतगणना 25 जनवरी 2025 को होगी। इस चुनाव में कुल 1303 सीटें हैं, जिनमें से 100 नगर निगमों की सीटें हैं। के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। और अब बात कर रहे हैं रामनगर की, जहां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेजी के साथ शुरू हो गई है। तो वहीं चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसके चलते बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा रामनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के पार्टी के प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में पार्टी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के साथ ही रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हुई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे साथ यहाँ पर पहुंचा और मुझे समर्थन दिया और मेरे पक्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप मदन जोशी व्यक्ति नहीं, कमल के फूल को आप जिता के भेजिए। केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार और नगर पालिका में हमारी वो ट्रिपल इंजन के रूप में काम होगा और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि रामनगर का चौमुखी विकास होने जा रहा है। और उन्होंने एक बात कही कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, लेकिन उसमें गरीब हों। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कदम चुनाव के समय पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के नेतृत्व की कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई जगह रॉकेट कैंडिडेट को उतारने का काम किया है, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का अपमान है। कांग्रेस पार्टी पद भ्रमित हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा देने से प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत से मुलाकात कर चुके हैं। मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पद भ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं थी। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया। और अब बात कर रहे हल्द्वानी की, जहां कुमाऊं रेजिमेंट के 49वें स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया गया, जहां 18 कुमाऊं के भूतपूर्व सैनिकों ने रंगारंग कार्यक्रम किया। भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान रखने वाले 18 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व जवानों ने 49वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों ने इस मौके पर सेना में बिताए अपने कार्यकाल को याद किया। हमारी यूनिट का स्थापना दिवस 1 जनवरी 1976 को मच्छखाली में हुआ और मच्छखाली से 17 महीने के अंदर ही पलटन देहरादून को निकली। देहरादून में जनरल टी.एन. नैना के अध्यक्ष के द्वारा कर्नल एम.एस. बेंस और सुबेदार मेजर प्रेम सिंह कार्की साहब की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज से 5 मई 1978 को नवाजा गया। शहीदों की शहादत की बात करें तो हम आज यहाँ पे जो खड़े हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं उनके बदौलत हम यहाँ पे हैं। हमारी बटालियन जब श्रीलंका में पोस्टेड 1987 में, तो बहुत ही कम समय में हम वहाँ से बहुत ही अवार्डों से हमको अलंकृत किया गया। हमारा 18 कुमाऊं का
स्थापना दिवस है। हमारी पलटन 1 जनवरी 1976 को रेज हुई थी और सबसे पहले यहाँ पर हमारे सभी गौरव सेनानी एकजुट हुए हैं, सब परिवार सहित एकजुट हुए हैं और पूरा परिवार हमारा एकजुट होने के बाद हम अपना जो है स्थापना दिवस यहाँ पर सरस्वती बैंक्वेट हॉल हल्द्वानी में मना रहे हैं। देखो 18 कुमाऊँ 49 ईयर आप अपना स्थापना दिवस मना रही है। यह कुमाऊँ मंडल की एक बेहतरीन यूनिट है जिसने श्रीलंका और सियाचिन ग्लेशियर में अपनी बड़ी तैनाती दी है और कई आतंकवादियों से इसने लड़ाई लड़ी हुई है और इसमें बड़े बड़े पुराने हमारे जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए हैं इसमें और इसका एक कुमाऊँ मंडल में बेहतरीन नाम है इस यूनिट का। इसके पास कई अवार्ड हैं और कई का हमारी वीर पलटन 1 जनवरी 1976 में खड़ी हुई थी। कम समय में पलटन को राष्ट्रपति द्वारा कलर से नवाजा गया। साथ ही पलटन ने सियाचिन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत में बड़े जोश और मेहनत से काम किया। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं उस जगह पर खुद तैनात था। पलटन के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमने इस जन्मोत्सव की शुभकामना दिवस पर। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।